हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज मतो। और आज हम लोग आपके लिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस का एक और लेक्चर लेके आए। और इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन करना है PYQ का, जो मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट किया था उसमें, जो कि जून 2024 का है। ये क्वेश्चन अभी आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसमें हम लोग क्या बोला, डिफाइन बाइनरी सर्च। और फिर हम लोग को यहाँ पे इन ऑर्डर दिया है, प्री ऑर्डर दिया है, और हम लोग को यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने का है, और हम लोग को बाइनरी सर्च ट्री भी कंस्ट्रक्ट करना है। बट इन सब चीज़ों के लिए ना आपको पहले बाइनरी सर्च ट्री का नॉलेज होना चाहिए, तो हम लोग पहले उसको पढ़ेंगे। तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है हम लोग वो देखते हैं। तो अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखें तो क्या है, अ बाइनरी सर्च ट्री इज अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री वेयर ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रेन। मतलब कोई भी नोड है ना, उसके मैक्स टू मैक्स जो है 2 ही चिल्ड्रेन हो सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको विजुअलाइज कराता हूँ। समझो मैंने यहाँ पे एक नोड बनाया ए, तो ठीक है, तो ए का एक और नोड होगा यहाँ पे बी, और एक और नोड हम लोग बनाते हैं यहाँ पे सी। तो यहाँ पे देखो ए का जो मैक्स टू मैक्स है ना, यहाँ पे 2 नोड ही है। समझो हम लोग यहाँ पे बी का भी नोड बनाते हैं। समझो यहाँ पे एक नोड बना दिया हम लोगों ने डी, फिर देन एक और नोड बनाते हैं ई। तो यहाँ पे बी के भी देखो मैक्स टू मैक्स 2 ही नोड है, और यहाँ पे सी का एक और नोड बनाते हैं हम लोग, समझो एफ। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये हमारा बाइनरी सर्च ट्री है। इसमें हालांकि कुछ और भी कंडीशंस होते हैं, अभी मैं वो आपको बताऊँगा तो समझेगा। समझो यहाँ पे सी का यहाँ पे एक और नोड हम लोग बना, यहाँ पे देखो कोई नोड है ही नहीं, तो ये यहाँ पे नल है। बट ये भी जो है हम लोग बाइनरी सर्च ट्री में कंसिडर करते हैं, क्योंकि नल को भी हम लोग एज ए नोड काउंट कर लेते हैं। समझो ये यहाँ पे नोड है, और इसका तो यहाँ पे अगर आप लोग लेफ़्ट साइड देखोगे तो लेफ़्ट में भी नल है, और उसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे राइट साइड अगर आप लोग देखोगे तो राइट के पार्ट में भी यहाँ पे नल वैल्यू है। बट ये भी एक बाइनरी सर्च ट्री है डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों नल नोड है उसको हम लोग एज ए नोड कंसिडर करके चलते। कोई तो नोड होगा जो कि नल होगा, और मैक्स टू मैक्स कोई भी नोड के 2 ही सब नोड हो सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक और नोड लेते हैं ए, और समझो यहाँ पे इसके 3 सब नोड है, एक 2 और 3। तो ये जो है ना, ये हमारा एक्चुअल में बाइनरी सर्च ट्री नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मैक्स टू मैक्स 2 ही यहाँ पे नोड हो सकते हैं, सब नोड। लेकिन यहाँ पे 3 हो गया, तो इसलिए ये नहीं होगा। ये तो बेसिक रूल है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि यहाँ पे देखो लेफ्ट सब ट्री जो है ना, वो हमेशा जो है ना उसके नोड से जो है कम वाले वैल्यू कोई मतलब अपना सब नोड में रखेगा लेफ़्ट साइड पे। अभी मैं वो आपको बताऊंगा तो समझेगा। और सिमिलरली राइट सब ट्री जो है ना, वो हमेशा अपने राइट में जो वैल्यू रखेगा ना रूट नोड से, वो हमेशा ज़्यादा ही रखेगा। समझो एक यहाँ पे नोड बना रहा हूँ मैं 2, ठीक है, तो 2 के लेफ्ट में जो भी वैल्यू जाएगा ना, वो हमेशा 2 से छोटा ही रहेगा। समझो वहाँ पे 0 आ जाएगा हमारा, या तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और 2 के राइट वाले नोड में जो है ना, हमारे जो भी वैल्यू जाएंगे वो हमेशा जो है ना 2 से मैक्सिमम ही होगा, मतलब 2 से ज़्यादा ही होगा। तो वो जैसे समझो हम लोग ने यहाँ पे हम लोग जो है ना 4 ले लेते हैं, तो 4 के लेफ़्ट वाले नोड में जो भी वैल्यू जाएंगे ना, वो सब के सब 4 से क्या होंगे, छोटे होंगे। तो समझो मैं यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है। सिमिलरली 4 के जो राइट वाले वैल्यू नोड में वैल्यू आएंगे ना, वो सब के सब मैक्सिमम होंगे। समझो यहाँ पे मैं 6 ले लिया, और फिर इसके बाद अगर 3 के लेफ्ट में मैं सिमिलरली देखूँगा तो जो भी वैल्यू आएंगे वो छोटे आएंगे। तो मैं यहाँ पे समझो कि 2 ले लिया। और फिर 3 के जो राइट में, अगर 6 के अगर हम लोग लेफ्ट में देखेंगे तो मैं यहाँ पे 5 लूँगा, क्योंकि जो हमेशा वैल्यू है वो छोटा आएगा। और 6 के राइट में हमारा 7। तो कुछ इस तरीके से बाइनरी सर्च ट्री जो है काम करती है। अगर 4 के राइट में आप लोग देखो जो भी वैल्यू है 6, 5 एंड 7, ये सब के सब 4 से मैक्सिमम है। वहीं लेफ्ट में देखोगे 2 और 3 4 से जो है मिनिमम है। तो कुछ यही हमारा बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी है। सर्च ट्री में हम लोग ट्रैवर्स कैसे करते हैं वो देखेंगे, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर सभी। तो मैं एग्जांपल के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नोड बनाता हूँ। समझो मैं उसको 4 ले लूँगा, और फिर इसका सब नोड हम लोग बनाएंगे, जिसमें लेफ्ट में मैं यहाँ पे वैल्यू को लूँगा 2, और राइट में जो मैं यहाँ पे वैल्यू लूँगा 2 के लेफ्ट में मैं लूँगा 1, एंड देन 2 के राइट में लूँगा 3। सिमिलरली 4 के जो यहाँ पे हमारा रूट नोड है उसके राइट में हम लोग वैल्यू लेंगे 5, देन 5 के बाद हम लोग लेंगे 6, ठीक है। और ये एग्जांपल के थ्रू हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि इन ऑर्डर में कैसे ट्रैवर्स करते हैं, प्री ऑर्डर में कैसे करते हैं, एंड देन पोस्ट ऑर्डर में कैसे करते हैं। ट्रैवर्स करने का जो रूल है ना वो देखते हैं। इन ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग लेफ़्ट वाले सब ट्री के पास जाते हैं। लेफ़्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, रूट के पास वापस जाते हैं लेफ़्ट के बाद, एंड देन रूट के बाद हम लोग क्या करते हैं कि राइट वाले सब ट्री के पास जाते हैं। तो ये ऑर्डर हम लोग फॉलो करते हैं इन ऑर्डर के लिए। अब ये एग्जांपल को सॉल्व करके हम लोग इन ऑर्डर यहाँ पे फाइंड करेंगे ट्रैवर्स करके। तो सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे 4 जो है वो जो है ना हमारा यहाँ पे रूट नोड है, एंड देन हम लोग इसको कंसिडर करके लेफ़्ट एंड राइट सब ट्री चेक करेंगे। तो हमारा रूल क्या बोलता है कि पहले हम लोग लेफ़्ट को कंसिडर करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 जो हमारा रूट नोड है
उसके लेफ्ट में जो कि 2 है यहाँ पे हम लोग उसको करेंगे। 2 भी क्या करेगा, एक एज अ रूट नोड के जैसे एक्ट करेगा, जो कि यहाँ पे उसके जो भी सब ट्री है उसके लिए, लाइक 1 एंड 3 के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, रूल क्या बोलता है, पहले लेफ्ट की तरफ जाने। तो 2 से हम लोग क्या करेंगे, 2 से फिर हम लोग 1 की तरफ जाएंगे। देन 1 भी क्या करेगा, एज अ रूट नोड एक्ट करेगा। तो 1 फिर अपने लेफ्ट में चेक करेगा तो वहाँ पे क्या है, नल वैल्यू है। राइट में चेक करेगा तो वहाँ पे भी क्या है, नल वैल्यू है। तो इसलिए हम लोग 1 को लिख देंगे। ठीक है, 1 को लिख दिया। देन हमारा लेफ़्ट तो हो गया। वापस क्या करेगा, ये रूट के पास जाएगा और इसका रूट क्या है, 2। 2 चेक करेगा तो 2 क्या बोलेगा, लेफ़्ट तो इसका हो गया। रूल क्या है, लेफ़्ट के बाद रूट का। तो 1 के बाद क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। देन लेफ़्ट हो गया, रूट हो गया, फिर क्या है, राइट की तरफ। तो राइट की तरफ जाएगा तो 3 है। 3 भी किसी के लिए तो एज ए रूट नोड एक्ट करेगा, लेकिन 3 अगर चेक करेगा इसके लेफ्ट में और राइट में तो वो नल नोड होंगे, तो इसलिए 3 हमारा राइट वाला आ जाएगा। अभी 2 क्या करेगा, वापस अपने रूट नोड के पास जाएगा। तो यहाँ पे 4 जो रूट नोड है उसके लेफ़्ट वाले तो सारे वैल्यूज़ कवर हो गए ना। तो लेफ़्ट के बाद हमारा रूल क्या था, रूट का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा रूट नोड। देन ये राइट की तरफ जाएगा। राइट की तरफ जाएगा तो 5 के पास जाएगा। 5 भी क्या करेगा, अपने नीचे वाले नोड के लिए एज ए रूट नोड एक्ट करेगा। तो 5 के लेफ्ट सब ट्री में हम लोग देखेंगे तो नल वैल्यू है। तो लेफ्ट कर क्या होता है, रूट होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। देन 5 के बाद अपना क्या होगा, राइट की तरफ जाएगा। तो राइट में क्या, 6 भी किसी के लिए तो एज अ रूट नोड एक्ट करेगा। 6 अपने लेफ्ट में चेक करेगा तो नल है। राइट में अगर चेक करेगा तो भी नल है, तो इसलिए यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो इसका जो हमारा वैल्यू जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखोगे ना तो ये जो है ना हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में। तो एक चीज़ हम लोग समझ सकते हैं कि इन ऑर्डर वाले जो भी हम लोग को वैल्यूज मिलेंगे, नोड मिलेंगे ना, वो हमेशा हम लोग को सॉर्टेड ऑर्डर में ही मिलेंगे। ये हमेशा याद रखना। तो अभी हम लोग प्री ऑर्डर का देखते हैं। तो प्री ऑर्डर का रूल कुछ ऐसा, पहले हम लोग रूट नोड कंसिडर करते हैं। रूट के बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट को कंसिडर करेंगे। एंड देन लेफ़्ट के बाद एक बार लेफ़्ट हो गया तो फिर हम लोग राइट को कंसिडर करेंगे। तो सेम एग्जांपल पे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि कैसे हम लोग को यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज मिलेंगे जब हम लोग प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं। तो सो हम लोग रूट नोड से स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा 4 है। और यहाँ पे रूल भी क्या बोलता है कि पहला हमारा रूट आएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 4 को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रूल के हिसाब से लेफ़्ट की तरफ जाता है तो ये अपने लेफ़्ट की तरफ जाएगा, जो कि यहाँ पे नोड 2 है। अभी नोड 2 भी किसी के लिए रूट नोड के जैसे एक्ट करेगा, तो लेकिन रूल क्या बोलता है, पहले हम लोग रूट को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो इसलिए यहाँ पे रूट जो 2 भी है वो हम लोग लिख देंगे। देन 2 क्या करेगा, अपने लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो 1 भी किसी के लिए तो रूट नोड के जैसे एक्ट करेगा, जो कि यहाँ पे उसके दोनों वैल्यूज है नल है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। तो 1 क्या होगा, ये एज ए रूट नोड है, तो पहले हम लोग रूट को क्या करेंगे, लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 तो आएगा। फिर 1 के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको वापस उसके रूट नोड पे भेजेंगे जो कि 2 है। तो हमारा रूट हो गया 2, उसका लेफ्ट वाला वैल्यू 1 हो गया। उसका क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसलिए 2 क्या करेगा, 3 के पास जाएगा। 3 चेक करेगा अपने लेफ्ट एंड राइट को, तो वहाँ पे तो ये नल है दोनों वैल्यूज, तो दोनों नोड। तो फिर क्या होगा, 3 हमारा लिख देंगे हम लोग, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो रूट नोड था 4, उसके लेफ़्ट वाले पार्ट तो सारे ट्रैवर्स हो गए। अभी उसको राइट वाले पे हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो राइट वाले की तरफ वो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट के बाद रूट रूट के बाद लेफ़्ट होता है, देन राइट। तो राइट में वो 5 के पास जाएगा। 5 क्या चेक करेगा कि उसके वो एज ए रूट नोड एक्ट करेगा। तो 5 को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। फिर वो अपने लेफ़्ट की तरफ जाएगा, लेफ़्ट में तो उसके पास कुछ नहीं है। फिर अपने राइट की तरफ जाएगा तो वहाँ पे उसके पास 6 है। अभी 6 भी क्या करेगा, किसी के लिए तो एज ए रूट नोड एक्ट करेगा ना, बट उसके दोनों वैल्यूज नल है, लेफ़्ट वाला नोड भी एंड राइट वाला भी नोड। तो इसलिए 6 हम लोग लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये प्री ऑर्डर मिला। सो अभी हम लोग पोस्ट ऑर्डर का रूल देखते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर में क्या रूल होता है कि सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट वाला वैल्यू देखते हैं, देन हम लोग राइट लिखते हैं, और लास्ट में जो है ना हम लोग रूट लिखते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर में भी हम लोग क्या करेंगे, पहले रूट नोड को कंसिडर करेंगे, जो कि यहाँ पे क्या है, 4 है। फिर 4 क्या करेगा, रूट के हिसाब से पहले रूल के हिसाब पहले लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो लेफ़्ट यहाँ पे क्या है, 2 है। फिर लेफ़्ट वाला 2 वाला भी किसी के लिए रूट के जैसे एक्ट करेगा। तो 2 भी क्या करेगा, अपने लेफ़्ट की तरफ जाएगा। 2 का लेफ़्ट अगर हम लोग चेक करेंगे तो वो यहाँ पे 1 है। तो 1 के पास अगर हम लोग जाएंगे तो दोनों वैल्यूज नल है, लेफ्ट में भी नल है, राइट में भी नल है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को लिख देंगे। फिर क्या करेगा, ये अपने रूट नोड के पास वापस जाएगा 2 के पास। अभी रूल क्या है, 1 के लेफ़्ट के बाद राइट का लिखने का। तो राइट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है, तो हम लोग 3 का अगर चेक करेंगे दोनों नल है तो हम लोग 3 लिख देंगे। देन रूल क्या है, रूट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को लिख देंगे। तो हमारा 1 3 2 हो गया। अभी जो हमारा रूट नोड था 4, उसके लेफ्ट के तो सारे वैल्यूज़ कवर हो गए। अभी वो क्या करेगा, अपने राइट के वैल्यूज चेक करेगा। तो राइट में उसका कौन सा नोड है, नोड 5 है। ये 5 अपने लेफ़्ट चेक करेगा तो वहाँ पे तो कुछ है नहीं। तो लेफ़्ट का क्या होता है, राइट होता है। तो राइट अगर चेक करेगा 5 तो वहाँ पे उसके पास 6 है।
तो यहाँ पे 6 के बाद अगर हम लोग चेक करेंगे तो लेफ्ट नोड में भी कुछ नहीं है, राइट नोड में भी कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग 6 को जो है लिख देंगे। देन 6 के बाद अभी वो अपने रूट नोड का वापस जाएगा, तो राइट का रूट नोड हमारा यहाँ पे क्या है 5 है, तो हम लोग 5 लिखेंगे। एंड देन 5 के बाद 5 क्या करेगा, अपने रूट नोड का वापस जाएगा 4, 4 के लेफ्ट हो गए, राइट भी हो गया, अभी 4 हम लोग लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हुआ। तो अभी हम लोग सेमेस्टर एग्जाम वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जहाँ पे हम लोग को इन ऑर्डर दिया है, प्री ऑर्डर दिया है, हम लोग को पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने बोला है, साथ में ट्री बनाने बोला है। तो इन ऑर्डर में जो वैल्यूज है हम लोग ने यहाँ पे नोट कर लिया, उसके रूल्स भी मैंने लिख के रखे। तो इन ऑर्डर प्री ऑर्डर को यूज करके हम लोग को क्या करना है, बाइनरी सर्च ट्री जो है कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम लोग उसको अभी देखते हैं कि ये चीज़ें हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो प्री ऑर्डर में अगर आप लोग चेक करोगे ना, सबसे पहला वैल्यू ए है। तो ए जो है ना, वो अभी प्री ऑर्डर का रूल क्या बोलता है कि पहला रूट नोड होता है। तो ए हमारा यहाँ से क्या हो गया, रूट नोड हो गया। तो इसलिए इन ऑर्डर में अगर हम लोग चेक करेंगे तो ए जो है ना, ए हमारा रूट नोड हो जाएगा। और ए की लेफ़्ट की तरफ जो भी वैल्यूज होंगे ना, वो सारे उसके लेफ़्ट सब ट्री में आएंगे, और राइट की तरफ जो भी वैल्यूज होंगे वो सब के सब उसके राइट सब ट्री में आएंगे। तो यहाँ से ए तो हमारा क्लियर होगा, तो हम लोग ए नोड बना लेते हैं, ठीक है। तो ए के बाद अगर हम लोग चेक करेंगे तो नेक्स्ट क्या है, बी। अभी रूल के हिसाब से क्या बोलते हैं प्री ऑर्डर में, कि रूट के बाद जो है लेफ़्ट वाला वैल्यू आता है। तो लेफ़्ट में हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी आएगा। तो ए का जो लेफ़्ट वाला नोड होगा उसके हिसाब से यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। फिर बी के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो बी जो आया, तो इन ऑर्डर में अगर आप लोग बी चेक करोगे तो उसके लेफ़्ट में यहाँ पे क्या है, डी। तो बी के लेफ़्ट वाले नोड में यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। और उसके राइट में अगर आप लोग चेक करोगे तो दो वैल्यूज है, एच एंड ई है। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, वापस प्री ऑर्डर के पास आते हैं। तो डी के बाद जो है ना हमारा ई आता है, ठीक है। तो ई नोड आ गया पहला, तो हम लोग ई को कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लेफ़्ट के बाद क्या होता है, हमारा राइट का रूल है ना, रूट लेफ़्ट देन राइट प्री ऑर्डर में। तो हम लोग राइट में ई को लिखेंगे, और ई के लेफ़्ट में अगर आप लोग इन ऑर्डर में देखोगे तो वो यहाँ पे एच है, तो हमारा एच हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरीके से लेफ़्ट वाला पार्ट जो सब ट्री का था वो तो हमारा रेडी हो गया। अभी हम लोग राइट की तरफ मूव करते हैं। तो एस तक हमारा कवर हो चुका है। अभी राइट में सबसे पहला क्या आता है, सी आता है। तो सी एज अ राइट में हमारा रूट नोड एक्ट करेगा। तो ए के बाद ए के जो राइट में नोड आएगा वो सी आएगा। अभी यहाँ पे प्री ऑर्डर इन ऑर्डर में अगर आप लोग देखोगे तो सी के लेफ्ट में यहाँ पे 3 नोड है, आई एफ एन जे। तो ये सब के सब क्या होगा, सी के लेफ्ट वाले पार्ट में आएगा और राइट में सिर्फ जी आएगा। तो राइट को तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है। तो सी के राइट में तो जी आ गया। अभी बच्चा आई एफ एन जे। तो सी के बाद अगर आप लोग चेक करोगे तो एफ है, और एफ़ के लेफ़्ट में यहाँ पे तो इसके हिसाब से तो सी के लेफ़्ट में हमारा क्या आएगा, एफ़ आएगा। और यहाँ पे इन ऑर्डर में एफ़ के लेफ़्ट में आई है, तो एफ़ के लेफ़्ट में आया आएगा। देन राइट में जे, तो एफ़ के राइट में जो है जे आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा बाइनरी सर्च ट्री जो है हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है। सो हम लोगों ने क्वेश्चन के दो पार्ट तो कर लिया, डेफिनेशन कर लिया, फिर बाइनरी सर्च ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया। अभी हम लोग को पोस्ट ऑर्डर फाइंड करने बोला है, तो वो हम लोग देखते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट नोड ए को कंसिडर करेंगे। रूल क्या बोलता है, पहले हम लोग को लेफ़्ट की तरफ जाना है, लेफ़्ट के बाद देन राइट देन रूट। तो ए क्या करेगा, अपने लेफ़्ट वाले नोड की तरफ जाएगा। फिर बी किसी के लिए एज ए रूट नोड एक्ट करेगा, तो वो तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो वो अपने लेफ़्ट वाले की तरफ जाएगा। तो बी का जो लेफ़्ट वाला है वो यहाँ पे डी है, तो डी भी किसी के लिए एज ए रूट नोड एक्ट करेगा। बट हम लोग डी का देखेंगे, लेफ़्ट नोड एंड राइट नोड दोनों का वैल्यू जो है नल है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी को लिख देंगे। फिर डी क्या करेगा, अपने रूट नोड बी के पास वापस जाएगा। बी ऐसे चेक करेगा, तो रूट नोड तो हम लोग लिखेंगे नहीं, वो अपने राइट वाले की तरफ जाएगा। तो राइट उसका क्या है, ई है। फिर ई चेक करेगा, तो ई भी किसी के लिए एज ए रूट नोड एक्ट कर रहा है, तो ई के बाद वाला कौन सा है, एच है लेफ़्ट में। तो पहले हम लोग एच को लिखेंगे, एंड देन राइट में अगर चेक करेंगे तो नल है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर ई को लिख देंगे, क्योंकि लेफ़्ट राइट के बाद हम लोग रूट लिखते हैं। तो ई हो जाएगा हमारा। ई के बाद क्या करेगा, वो अपने रूट नोड बी के पास वापस जाएगा। फिर बी चेक करेगा, उसके लेफ़्ट वाले हो गए, हाँ हो गए, राइट वाले हो गए, हाँ हो गए, तो बी हम लोग रूट नोड लिख देंगे। फिर क्या करेगा, वो अपने रूट नोड ए के पास वापस जाएगा। फिर ए क्या चेक करेगा, उसके लेफ़्ट वाले पूरे हो गए, हाँ हो गए, बट अभी हम लोग तो रूट लिखेंगे नहीं, वो हम लोग क्या करेंगे, उसके राइट वाले पे जाएंगे। तो ये क्या करेगा, अपने राइट वाले सी के पास जाएगा। सी एज ए रूट नोड अभी एक्ट करेगा यहाँ पे। तो सी क्या करेगा, अपने लेफ़्ट को चेक करेगा, तो वहाँ पे तो है नोड, और तो हम लोग लेफ़्ट को पहले कंसिडर करते हैं, तो एफ़ के पास जाएगा। सिमिलरली एफ भी क्या करेगा, अपने लेफ़्ट को चेक करेगा, तो वहाँ पे है नोड, तो वो क्या करेगा, आई को जाएगा। तो आई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, क्योंकि आई के नीचे दोनों नल है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा आई। देन एफ़ क्या करेगा, अपने राइट को चेक करेगा। लेफ़्ट का क्या होता है, राइट होता है, तो राइट में क्या है, जे। तो आई के बाद आएगा हमारा जे, लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया। अभी रूट लिखेंगे, तो रूट में क्या है, एफ़ है, तो हमारा जे के बाद हो जाएगा एफ़। इसके बाद अभी क्या करेगा, अपने सी रूट नोड पे वापस चले जाएगा। सी चेक करेगा, क्या लेफ़्ट वाला पूरा हो गया, हाँ हो गया।
वो अपने राइट में देखेगा। तो राइट में तो जी बाकी है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे जी को लिखेंगे। देन लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, अभी क्या बचा रूट, तो सी रूट हमारा लिख देंगे। सी क्या करेगा अपने रूट ए के पास वापस जाएगा, ए चेक करेगा क्या लेफ्ट वाले हो गए पूरे, हाँ हो गए, राइट वाले हो गए पूरे, हाँ हो गए, तो बचा क्या सिर्फ ए बचा, तो ए रूट नोड हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग ने पोस्ट ऑर्डर फाइंड कर लिया और ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। तो हम लोग आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहेंगे, और अगर ये वीडियोज़ आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करना।